एक दुल्हन जो शादी के लाल जोड़े में सजी हुई थी, एक दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था। न जाने ऐसा क्या हो गया कि शादी के दूसरे ही दिन उसके मांग का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। दिल को झकझोर देने वाली ये खबर आई है अलवर जिले से, जहां एक नई नवेली दुल्हन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इसके हमसफर ने जिंदगी के बीच मझधार में ही इसका साथ छोड़ दिया, इसे अकेला छोड़कर चला गया। शादी के दूसरे ही दिन इसके दूल्हे की अचानक मौत ने सबको सन्न कर दिया है। अलवर का शिवाजी पार्क एरिया, जहां सुबह होते ही चीखों पुकार मच गई। घर में जवान बेटे की लाश पड़ी थी, उसी बेटे की लाश जो कल तक दूल्हे के लिबास में था। कल ही तो आदित्य की शादी हुई थी और आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसकी दुल्हन नव्या के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी हल्का नहीं हुआ था। जिंदगी ने उसके साथ ऐसा डरावना मजाक किया है कि अब शायद उसकी आंखों के आंसू कभी सूख नहीं पाएंगे। अपने पति आदित्य के लिए पत्नी नव्या बिलख रही है, रो रही है। न जाने नव्या और आदित्य की इस जोड़ी को किसकी बुरी नजर लग गई कि ये दोनों हमेशा के लिए जुदा हो गए। शादी के दूसरे दिन ही नव्या का सुहाग उजड़ गया। शादी वाली रात आदित्य अपनी दुल्हन नव्या के साथ ही था। दोनों काफी खुश थे, जिंदगी के हसीन सपने संजो रहे थे, हनीमून पर जाने का प्लान भी बना रहे थे। अपनी जिंदगी के पलों को और खुशहाल कैसे बनाना है, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन ऐसी अनहोनी हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दूसरे ही दिन आदित्य सुबह बाथरूम में गया और अंदर से उसने कुंडी भी बंद कर ली। काफी देर बाद तक जब आदित्य बाथरूम से बाहर नहीं आया तो पत्नी नव्या ने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से आदित्य का कोई जवाब नहीं आ रहा था। कई बार बुलाने पर भी आदित्य जब नहीं बोला तो नव्या को घबराहट सी होने लगी। उसने अपनी सास यानी आदित्य की मां को बुलाया। आदित्य की मां ने भी आवाज दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद घर वालों को घबराहट होने लगी। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का जो सीन था वो देखकर सबके होश उड़ गए। बाथरूम में आदित्य बेहोश बेसुध पड़ा मिला। आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल भी गए लोग, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह सुनते ही उसके माता पिता का कलेजा मानो फट सा गया। उसकी दुल्हन नव्या तो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस घर में कल तक शादी के गीत गाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, उसी घर में इस तरह से मातम भी छा जाएगा। की तरफ से तो श्याम सिंह उनके पिताजी थे। अच्छा। उनकी लड़की थी। उनकी कल गई थी, परसों शादी थी, कल विदा की थी। और विदा करने के बाद हम तो निकल लिए सारे वहाँ से, सभी। लड़की चली गई अपने उनके साथ। अब सुबह ये बता रहे हैं कि सुबह उसमें बाथरूम में चक्कर आ गए, गिर गया, बस पीछे वो एक्सपायर हो गया। पोस्टमार्टम के लिए अब लाश गई हुई है। क्या नाम है लड़के का? लड़की का? लड़के का नहीं पता है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अपने हैं तो खैरथल के, लेकिन अब अलवर में रहते हैं। कौन? लड़की वाले? लड़के वाले। और लड़की वाले मातौर के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में 60 फुट रोड पर रहते हैं। अलवर की इस घटना ने अब पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। शादी के अगले ही दिन दूल्हे की मौत ने परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे की उम्र महज 25 साल थी। बताया जा रहा है कि वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में एक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत था। माँ जो वीरमती है वो पहुंची, उसने आवाज दी, वो नहीं बोला। कुंडी अंदर की लगा रखी थी। उसने अपने पति नंद किशोर को आवाज दी कि अभी आदित्य नहीं बोल रहा है। रोले चिल्लाने लगे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर उसको बाहर निकाला। फिर रिश्तेदार परिवारजन लेके उसका अस्पताल पहुंच गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको चेकअप किया तो मृत्यु होना पाया गया।
मृत्यु के कारणों के बारे में हर तथ्य की जांच की जाएगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। करते क्या थे आदित्य सर? आदित्य DRDO में अपने कोई साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे, नौकरी करते थे सर। और शादी कहाँ हुई थी इनकी? यहाँ शादी अपने अलवर में ही 60 फुट रोड के वहाँ रणजीत नगर में श्याम सिंह पुलिस चालक है, उसके लड़की के साथ है। ये लड़की रहती कहाँ पर है? रहने वाले कहाँ के हैं? ये रणजीत नगर 60 फुट रोड थाना इलाका है, NEB के एरिया में। शादी के मतलब विवाह प्रेम विवाह था या घर की मर्जी से सबकी सहमति से हुआ था? कैसे? शादी नियत करके अपनी पसंदगी से ही तय हुई थी। अब उसके बाद कारणों का मौत के बारे में पता किया जाएगा। दुल्हन नव्या के पिता भी पुलिस अधिकारी हैं। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। घर वालों की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ था। शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी। इस शादी में दोस्त रिश्तेदार सब शरीक हुए थे, सब बेहद खुश थे। लेकिन अचानक आदित्य की मौत की खबर ने सबको सन्न कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जो लड़का कल ही घोड़ी पर चढ़ा था, दूल्हा बना था, जिसकी बारात शाम से निकली थी, अब उसी की अर्थी भी निकलेगी। राजस्थान के अलवर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शादी के दूसरे दिन एक दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हा सुबह के समय बाथरूम में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। ये मामला है अलवर के शिवाजी पार्क का। शिवाजी पार्क के एक कह में रहने वाले एक साइंटिस्ट की 25 तारीख को अलवर के 200 फुट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में शादी हुई थी। शादी के बाद 26 तारीख को दुल्हन विदा होकर अपने घर आई और विदा होने के बाद घर में शादी की अन्य रस्में चल रही थी। इस दौरान 27 तारीख को सुबह जब दूल्हा आदित्य वॉशरूम में गया तो उसके बाद बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद जब दूल्हे की मां ने वॉशरूम का गेट खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और उसके बाद घर में हंगामा मच गया। वॉशरूम का गेट तोड़कर जब परिवार के लोग अंदर घुसे तो आदित्य बाथरूम की फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे उठाकर तुरंत अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया और यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने कहा कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में FIR दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। हालांकि इस संबंध में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक आदित्य DRDO में साइंटिस्ट था और लंबे समय से वहां नौकरी कर रहा था। शादी से पहले ही वो छुट्टी लेकर आया था और शादी के बाद दोनों पति पत्नी घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे। लेकिन अचानक ये घटना हुई और शादी में लगी दुल्हन की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि उससे पहले वो विधवा हो गई। आदित्य की मौत अचानक कैसे हो गई, ये कोई नहीं बता पा रहा। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता लग पाएगा। आदित्य की मौत के बाद उसकी दुल्हन नव्या बेसुध हो चुकी है, बदहवास हो चुकी है। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि भगवान किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु ने। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।